वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आज की बात करें तो आज की क्लास ये 15 होने वाली है, यानी कि 14 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। प्लीज़ एक भी क्लास मिस मत करिएगा। ये क्लासेस आपकी सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे आती है। इसके बाद सुबह 10 बजे आप देखेंगे मंडे टू सैटरडे आपकी एंशियंट हिस्ट्री की क्विज़ आती है। फिर टीटीएस आप देखेंगे कि 1 PM इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। इसके बाद आप देखते हैं शाम को 5 बजे आरओ एआरओ के लिए क्विज़ आता है डेली मंडे टू सैटरडे। तो प्लीज़ इन सारी सीरीज़ को देखना ना भूलें। ऐसे और भी नए प्रोग्राम्स हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, देखिए आज का प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम। ठीक है, तो पहला राज्य जो बना है जहाँ पर आधार लिंक्ड पंजीकरण की बात की गई है वो पूर्वोत्तर का, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का राज्य स्टेट पूछ रहा है, वो है आपका नागालैंड। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और ये जो है ये पहल केंद्रित है और ये 0 से 5 इयर्स की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर आधारित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, 11 अगस्त 2023 को कितने नई दिल्ली में संवाद भूमि का संवाद देश का नाम राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, अमित शाह द्वारा, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव। तो ये शुभारंभ 11 अगस्त 2023 को न्यू दिल्ली में हुआ है और ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। किसका? गिरिराज सिंह के द्वारा। ये कौन है आपके? ये है आपके ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान है, इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भूमि संपत्तियों के मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कहता है, अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है। ये उड़ान सेवा किस एयरलाइंस द्वारा संचालित की गई है? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा। तो ये 10 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये उड़ान सेवा जो संचालित है वो इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा शुरू की गई, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो आपका ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ था और इसका जो मुख्य विषय है वो इनोवेशन टू बॉटम ऑफ द पिरामिड किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमार्ग यात्रा क्या है? NHAI द्वारा शुरू की गई पहल है। NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबसाइट है। तो ये क्या है? NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, राजमार्ग यात्रा क्या है आपका? ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें कोई और ऑप्शन दे दे तो हम इसे पर्यटन से लिंक कर लें, जबकि ये NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है आपका। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य है कि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को एक सहज अनुकूल वातावरण प्रदान करना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और अधिक सुखद यात्रा को बढ़ावा देना है। ये ऐप जो है वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस ऐप की, ये जो ऐप लॉन्च किया जा रहा है, इसकी विशेषता ये है कि इसकी विशेषता है कि व्यापक जो है राजमार्ग सूचनाएं देगा, परेशानी मुक्त शिकायत निवारण देगा। ठीक है, फास्टैग सेवाएं इत्यादि इसमें उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न आपका कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई-केयर पोर्टल किससे संबंधित है? बच्चों की देखभाल से, विदेश में रह रहे छात्रों की देखरेख से, स्कूली छात्राओं की देखभाल से, विदेश से भारतीयों के
पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने से। देखिए, अब देखने में क्या लग रहा है, ई केयर पोर्टल, तो इसमें लग रहा है कि चलो हो सकता है भाई कि विदेशों में रह रहे बच्चों की देखभाल की बात कर रहा हो या स्कूली छात्राओं, लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम अलग चीज़ है। ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 3 अगस्त 2023 को। ये जो पोर्टल है विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न जो साउंड बहुत अलग कर रहे हैं पर इसका उत्तर बिल्कुल अलग है, तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिंपल प्रश्न है लेकिन अगर हमने नहीं सही से पढ़ा है तो वहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने से है। 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। अब तक डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल कितने प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं? 515, 525, 566, 588। तो 588 जो है ये प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं। इसका उद्घाटन या शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में किया गया है। बात करें उद्देश्य की तो डाटा कैप्चर करना, ठीक है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के प्रयासों में गति लाना, साथ ही जनमानस की संतुष्टि को भी इससे जोड़ना है। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? जिलों में फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाएगा। और डैशबोर्ड पर ये 53 विभागों में कुल 588 प्रोजेक्ट जो है एकीकृत किए जा चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक डॉक्टर वाई.एस. राजन के साथ किसने लिखी थी? तो ये आपकी लिखी है डॉक्टर एपीजे नज़ेमा मैरेक यार ने लिखी है। और ये जो ये तमिलनाडु में इसका प्रमोचन हुआ है और इसके लेखक हैं डॉक्टर वाई.एस. राजन और डॉक्टर एपीजे नज़ेमा मैरेकयार। ठीक है, इसका और अनुवाद अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो श्रीप्रिया श्रीनिवासन ने किया है। अगला प्रश्न 27वें, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 27वें दिल्ली पुस्तक मेला 2023 से निम्नलिखित संबंधित विचार यहाँ पर दिए गए हैं। 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के मध्य इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। इस पुस्तक मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? और दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रगति मैदान नई दिल्ली में 29 से 2 अगस्त हुआ है, बट इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। क्या? राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। किसके द्वारा ये शुरू किया गया? किसके द्वारा लगाया जाता है? ये फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा इसको लगाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ही हो जाएगा। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसकी थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें हैं। पुस्तक बैटल नॉट फॉर बोबर किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपकी लिखी है विश्वभूषण हरिचंद्र ने। ठीक है, हरिचंदन ने, विश्वभूषण हरिचंदन ने लिखी है बैटल नॉट फॉर ओबर। ठीक है, उड़िया भाषा में मूल रूप से लिखी गई है ये, और इसके लेखक जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, अब जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर बसें लॉन्च की गई? महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के द्वारा ऐसा इनिशिएट लिया गया है और इसका उद्देश्य है कोलकाता शहर में प्रदूषण स्तर को कम करना है। इसमें 20 बसों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद है पुस्तक रिंग साइड किसने लिखी है? पुस्तक रिंग साइड किसने लिखी है? डॉक्टर शशि थरूर, डॉक्टर विजय दर्डा और डॉक्टर अंजलि मेहता, डॉक्टर सुरेंद्रन। तो ये आपकी लिखी है डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस पुस्तक के विषय में अगर हम बात करें तो ये 30 मई 2023 को इसका विमोचन हुआ है। रिंग साइड अप करके है एक्चुअली पूरी बुक का नाम, रिंग साइड अप करके है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये डॉक्टर विजय दर्डा जो हैं वो लोकमत मीडिया ग्रुप के एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद भी हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने किया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
29 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच परिचालित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, न्यू जलपाईगुड़ी। तो ये ऑप्शन आपका होगा करेक्ट, ऑप्शन डी, न्यू जलपाईगुड़ी। और ये 29 मई 2023 को इसको रवाना किया गया है और गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको शुरू किया था। अंतिम प्रश्न आज का क्या कहता है? भारतीय सेना की पहली वर्टिकल, आप देखेंगे यहाँ पर, पहली वर्टिकल विंड टनल है एक्चुअली, ठीक है। पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये थल सेना जनरल मनोज पांडे के द्वारा इसको शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में जो है शुरू किया गया है और थल सेना जनरल मनोज पांडे के द्वारा शुरू किया गया है ये। और इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी है, हिमाचल प्रदेश में इसको जो है शुरू किया गया, वर्चुअल माध्यम से शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश में स्थित बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है, अभी तक समझ आ गया चीज़ें। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। वीडियोस को शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, जितना आप शेयर करेंगे लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम मोटिवेट रहें और नए प्रोग्राम्स और स्टार्ट करें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आप नई चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। बाकी निरंतर बने रहें हमारे साथ, इस प्रकार से और नए नए इनिशिएटिव्स लाए जाएंगे। अब इसके बाद जो सुबह 10 बजे क्लास आएगी मंडे टू सैटरडे, उसको भी देखें। वो पुनरावलोकन घटना चक्र पर आधारित PYQ है एंशिएंट हिस्ट्री के। चलिए फिलहाल निरंतर हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।